बहन जी की सरकार बनेगी जी बहन जी रेस में सबसे आगे हैं जी। हमारा काम अंदर अंदर चल रहा है अच्छा। और वो लोग ऊपर ऊपर घूम रहे हैं जो रिजेक्टेड लोग हैं वो कहीं भाग करके जाएं उनको जनता थोड़ा एक्सेप्ट करने वाली है जी एक पार्टी से जो रिजेक्ट कर दिया गया वो दूसरी पार्टी में जा रहा है तो रिजेक्टेड लोगों से थोड़े कोई राजनीति चलती है कोई राजपाट आता है सेलेक्टेड लोगों से चलता है जिनको सेलेक्ट किया जाता है अंतिम सांस ले रही है कांग्रेस पार्टी जी। 2-4 सांस और चला ले जाएं प्रियंका गांधी उनको बधाई। मुसलमानों का वोट क्या लगता है सर, ओवैसी की तरफ जाएगा या फिर मुसलमानों का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ है जी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा जी। मुसलमानों की बात माननीय कांसीराम साहब ने किया बहन जी ने किया दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार ये हमारा नारा था। कहा जाता है कि बहन जी का जब शपथ ग्रहण लेती हैं तभी जितने भी माफिया हैं गुंडे हैं प्रदेश छोड़ करके भाग जाते हैं या तो दूसरे प्रदेश में जाते हैं या उधर नेपाल या और कहीं चले जाते हैं। लगता है कि गुंडों के हाथ में सत्ता है, इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। अरे रुक जाइए भैया। दूसरे को पकड़ लीजिए, हाथ 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 पकड़ लेंगे तो हो जाएगा। वाहन जी दीर्घायु हो, वाहन जी दीर्घायु हो, वाहन जी दीर्घायु हो, वाहन जी दीर्घायु हो, वाहन जी जिंदाबाद, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बहना एक संघर्ष करो, बहना एक संघर्ष करो, देश का पीएम कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी का जन्मदिन है। सबसे पहले हम उनको बधाई देना चाहेंगे और आज इसी मौके पर हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल किशोर सर है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस पे हम उनके दीर्घायु होने की प्रकृति से कामना करते हैं। साथ ही इसको हम कार्यकर्ता जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज जो भी कार्यकर्ता है हमारे सबको शुभकामनाएं। जगह जगह पे हमारे कार्यकर्ता उत्साहित होकर मना रहे हैं। बहन जी के बताए हुए किए हुए संदेशों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। लोग अपना अपने तरीके से सारे कार्यकर्ता मना रहे हैं। कहीं कोई कंबल बांट रहा है गरीबों में, कोई दाना पानी खाना ये सब व्यवस्था करके अपने तरीके से सारे बिहार प्रदेश में भी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग अपने तरीके से मना रहे हैं बहन जी का जन्मदिवस जो है। चलिए अब बात यूपी चुनाव की करती हैं। यूपी में चुनाव है तो क्या लगता है यूपी के जो लोग हैं 10 मार्च को बहन जी को गिफ्ट देंगे क्या, मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? निश्चित रूप से उसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो बहन जी के शासनकाल को याद कर रही है क्योंकि बहन जी कुशल प्रशासक रही हैं। उनके समय में कोई भी एक तो कहा जाता है कि बहन जी का जब शपथ ग्रहण लेती हैं तभी जितने भी माफिया हैं गुंडे हैं प्रदेश छोड़ करके भाग जाते हैं या तो दूसरे प्रदेश में जाते हैं या उधर नेपाल या और कहीं चले जाते हैं। तो मतलब आपका ये शासन के मामले में उनके जैसा कोई नहीं है। और स्वास्थ्य रोजगार शिक्षा हर मामले में बहन जी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। चाहे किसी भी समाज के लोग हों बहुत अच्छे तरीके से लाभान्वित हुए और सारी योजनाओं का समय पे और सभी वर्गों तक सभी लोगों तक जितने भी लोग हैं सब तक सही समय पे पहुंचा। इसलिए सारे लोग आज के दिन में याद कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि गुंडा माफिया राज हमने खत्म किया है यूपी में। हाँ तो वो तो आंकड़ा बता रहा है। आप अगर आज के आंकड़े देख ले सेंट्रल गवर्नमेंट के तो हर रोज उन्नाव जैसे घटनाएं हो रही हैं। तमाम मतलब इतना विभत्स रूप आ गया है। घटनाएं तो एक
कभी कभी हो जाती है, लेकिन इतना विभत्स रूप, मतलब क्या प्रशासन है वहाँ पे? प्रशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। लगता है कि गुंडों के हाथ में सत्ता है। इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, चाहे किसी भी स्तर पे देख लें। अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम था, पेपर लीक हो गया। लड़के इतने ठंडे में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उस दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो किसी भी मामले में, रोजगार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हर तरह से। फिर स्वास्थ्य के मामलों में देखें ही कोरोना के टाइम में कैसे लाशें तैर रही थी गंगा नदी में। तो हर स्तर पे योगी जी की सरकार फेल है। कितने भी दावे कर लें, लेकिन जनता अब उनको सबक सिखा के ही रहेगी। योगी जी कहते हैं कि कोरोना काल के समय में हमने राशन दिया, पानी दिया, 6-6 हज़ार रुपया गरीबों को अकाउंट में पैसा दिया। इस चीज़ को आप भूल रहे हैं क्या आप? नहीं, हम इस चीज़ को भूल नहीं रहे हैं। जनता इस चीज़ को याद कर रही है कि कैसे लोग पैदल चले आ रहे थे उस तपती दोपहरी में, धूप में। जो गर्भवती माएँ हैं बेचारी, जो प्रसव हो गया, फिर बच्चों को लेकर हाथ में पैदल चली आ रही हैं, वो जनता भूली नहीं है। ये आपके भुलावे में नहीं आने वाली है। 6 किलो अनाज अब फलाना गिनवा करके नहीं बचने वाले हैं। हमारे ज़्यादातर खास करके बिहार के श्रमिक वर्ग जो है दिल्ली की ओर रहता है, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता है, वहाँ से लोग पैदल चले आ रहे थे 400-400, 500-500 किलोमीटर से। तो कोरोना काल में ये दृश्य जो देखा है लोगों ने, वो इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं लोग, माकूल जवाब देंगे। अखिलेश यादव भी 400 सीट का दावा कर रहे हैं। 400 जीत का दावा कर रहे हैं, ये तो खुद ही हास्यास्पद है, क्योंकि 403 ही सीट है वहाँ पे। अगर 1000 सीट रहती है, 400 का कोई दावा करे। 403 सीट है, 403 सीट है, 400 सीट का दावा कर। हाँ, तो ये तो खुद अपने आप में ही हास्यास्पद है। अगर 1000 सीट हो, वहाँ कोई 400 का दावा करे तो कोई सीरियसली लेगा, अदरवाइज तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो वो अपना औकात समझ रहे हैं, अपने अनुसार वो बोल रहे हैं। चलिए, और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी हैं डॉक्टर लालजी मेधांकर सर। सर, यूपी में चुनाव है, अखिलेश यादव 400 सीट का दावा कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि फर्क साफ है, हम फिर आ रहे हैं। बहन जी कहाँ हैं? रेस में नहीं है क्या? बहन जी की सरकार बनेगी जी। बहन जी रेस में सबसे आगे हैं जी। हमारा काम अंदर अंदर चल रहा है। अच्छा। और वो लोग ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। अच्छा। मैं बहुजन समाज पार्टी का कोऑर्डिनेटर हूँ। हम अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़िया से जानते हैं। और मैं यूपी का ही मूल निवासी हूँ, बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। बहुत तेजी से बीएसपी का काम चल रहा है, कोई दो राय नहीं। 2022 में 5वीं बार बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। मुद्दा क्या होगा इस बार बहन जी का? बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ मुद्दा है, इस देश में संविधान को लागू करना, समता मूलक समाज की स्थापना करना, इस देश में गरीबों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना, सभी लोगों को एक बराबरी में लाना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है, परमानेंट मुद्दा है। इसके लिए कोई उद्घोषणा नहीं होती है। इसी मुद्दे पर बीएसपी बनाई गई और लगातार बीएसपी सतत प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव भी 400 सीट का दावा कर रहे हैं। वो करते रहें दावा, उनका तो जमानत जब्त हो जाएगा इस बार अधिकांश सीटों पर। जी, बीजेपी के मंत्री उन्हीं में भाग कर जा रहे हैं। जो रिजेक्टेड लोग हैं वो कहीं भाग करके जाएं, उनको जनता थोड़ा एक्सेप्ट करने वाली है। एक पार्टी से जो रिजेक्ट कर दिया गया वो दूसरी पार्टी में जा रहा है। तो रिजेक्टेड लोगों से थोड़े कोई राजनीति चलती है, कोई राजपाट आता है। सेलेक्टेड लोगों से चलता है, जिनको सेलेक्ट किया जाता है। प्रियंका गांधी भी महिलाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, और सब अभी तक जो जितनी भी सीटें की हैं उसमें ज़्यादातर महिलाओं का नाम दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि महिलाओं का वोट डिस्ट्रैक्ट होगा क्या? अंतिम सांस ले रही है कांग्रेस पार्टी। 2-4 सांस और चला ले जाएं प्रियंका गांधी, उनको बधाई। मुसलमानों का वोट क्या लगता है सर, ओवैसी की तरफ जाएगा या फिर? मुसलमानों का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। मुसलमानों की बात माननीय कांसीराम साहब ने किया, बहन जी ने किया। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, ये हमारा नारा था। मुस्लिम समाज हमारे साथ है। तो 2022 में किसकी सरकार आ रही है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर लालजी सर, और इनका कहना है कि 2022 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी यानी बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन अपर्णा के साथ मैं हूं अमान, धन्यवाद।